जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि के समय अगर आप सोते समय तकिए के नीचे इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप रख के सो जाते हैं तो आपके किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिसका हमारे जीवन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ज्योतिष में ये भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा खर्च होती है। सोते समय व्यक्ति का जो शरीर है वो कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी असरदार वस्तुओं के बारे में बताया गया है, उनका वर्णन किया है, जिन्हें सोते समय अगर आप तकिए के नीचे रख लेंगे तो आपकी किस्मत बदल सकती है। खास करके जब चैत्र नवरात्रे चल रहे हों, जब आपने माता को अपने घर में बुलाया हुआ हो, जब आप माता की पूरी शिद्दत के साथ में प्रार्थना पूजा आराधना कर रहे हो, तो ऐसे समय अगर आप ये एक छोटी सी चीज़ अपने तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि सिर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। तो चलिए जान लेते हैं उन विशेष चार चीज़ों के बारे में जो कि सोते समय यदि तकिए के नीचे रखी जाएंगी तो धन की वर्षा होने लगेगी। ये छोटे से उपाय लगते हैं लेकिन इनके जो असर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं मोर पंख की। तो पहली जो चीज़ है वो मोर पंख है। मोर पंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरीके से ये आर्थिक लाभ पहुंचाता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का जो भाग्य है वो हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखे मोर पंख के अगर आप दर्शन करते हैं तो इससे आपको लाभ ज़रूर से होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। तो ये छोटा सा उपाय आप चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं इस दौरान आप ज़रूर से करके देखें। दूसरी चीज़ है तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई तरीके की चीज़ों में होता है, यानी कि औषधियों के रूप में भी होता है। ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दिनों में तुलसी के पत्ते हरगिज भी आपको नहीं तोड़ने हैं। अगर आपको ये उपाय करना है तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लें और फिर आप इस उपाय को करें। सुबह उठकर यदि आप ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे, यानी कि जो पत्ते आपने अपने तकिए के नीचे रात को रखे थे, अगर आप सुबह उठ करके उनको खा लेंगे, यानी कि बिना चबाए अगर आप उनको निगल लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपके शरीर में है आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा और धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इस बात का भी ध्यान ज़रूर से रख लें। तीसरी चीज़ है 1 रुपए का सिक्का। चैत्र नवरात्रों के समय सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखने से आपको धन धान्य की असीम कृपा होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का जो ये सिक्का है वो ज़रूर से रखें और सुबह उठकर वह सिक्का किसी गरीब को दे दे। सोते समय ये सिक्का रखने से धीरे धीरे धन की जो समस्या है, जो परेशानी है वो दूर होने लगती है और आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। चौथी चीज़ है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ को ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। इसे भाग्य, मान सम्मान के साथ साथ धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ को बांध करके सो जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह जो है वो शुभ फल देता है और आपके लिए नौकरी के योग बनने के साथ साथ धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तो ये चार ऐसी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको कि आप चैत्र नवरात्रों के दौरान कोई भी एक चीज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से तकिए के नीचे अगर आप रख कर के सोते हैं तो आपको भाग्य उदय ज़रूर होगा। इसकी 100% गारंटी है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।